नमस्ते दोस्तों। और अगर आप मुझसे पूछे कि भाई आरएस 2026 के नए सिलेबस में सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है, तो वो छुपी है आपके पेपर 4 में, मेंस के पेपर 4 में। क्योंकि सालों से देखो एक ही डर रहता है कि खास करके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के मन में रहता है जो कि यार हिंदी कैसे लिखने पड़ेंगे और वोकैबलरी कहाँ से लाएंगे। तो वोकैबलरी में क्योंकि हिंदी वाले तो होते हैं स्ट्रॉन्ग और इंग्लिश वाले वहाँ कमज़ोर रह जाते हैं। और सेम ही जो रहता है, जो हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स कट जाएंगे, 70 नंबर की इंग्लिश आएगी, कहाँ से करेंगे, है ना। 80 मार्क्स की आती थी, अब 70 की हो गई है, तो 80 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, वहाँ पे नंबर कम रह जाएंगे। हिंदी वालों को ये डर रहता था और यही कारण था कि पिछले 2-2 सालों में, चाहे वो 2000 एक सेकंड, चाहे वो 2023 हो या 24 हो, दोनों में इंग्लिश और हिंदी में काफ़ी कम कट ऑफ देखी गई है ना। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आरपीएससी ने अब ये डर खत्म कर दिया है ना। अब जो भी बिलो एवरेज नंबर आ रहे थे, वो अब आप नंबर बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? क्योंकि पेपर 4 का जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो बदल गया है और जो नया सिस्टम है, वो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने वाला है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे कि ये जो नया स्ट्रक्चर है, जो पहले 120 और 80 में बटा होता था पेपर, अब वो 90, 70, 40 में बट गया है। ठीक है, यानी कि एक यूनिट 3 इन्होंने ऐड कर दी है, जो कि सबसे बड़ा रिफॉर्म इस सिलेबस का मैं मान के चल सकता हूँ और आपको भी मानना चाहिए। क्योंकि वहाँ आपको एक तो ऑटोनॉमी मिली है कि एक 40 मार्क्स का एस्से आपको दे दिया गया है, जो आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। पूरा डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है, एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक स्पेशल स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा, जो कि आपके लिए फॉर श्योर गेम चेंजर साबित होने वाली है। ठीक है, तो पहले क्या था सिस्टम कि 120 नंबर की क्या आती थी, 120 नंबर की हिंदी आती थी और 80 मार्क्स की इंग्लिश आती थी। कहानी खत्म, बात ही नहीं। सिलेबस इतना वाइड था कि भाई पढ़ते पढ़ते इंसान पागल हो जाए, बट पेपर में उसमें से कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, कट ऑफ लो चली जाती थी। पेपर 4 को 3 यूनिट में तोड़ दिया गया है। यूनिट 1 क्या रखी है? यूनिट 1 रखी है उन्होंने कि भैया सामान्य हिंदी पढ़ाई जाएगी, मतलब सामान्य हिंदी पे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट 2 पे चलोगे तो आपको सामान्य इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। और तीसरा जो गेम चेंजर मैंने आपको बताया था कि यूनिट 3 एक एस्से ऐड कर दिया गया है 40 मार्क्स का। ठीक है, और ये 40 मार्क्स आए कहाँ से हैं? तो देखो 40 मार्क्स ये आए हैं, जो पहले 120 की हिंदी हुआ करती थी, वो रह गई है अब कितने की, 90 की, यानी कि 30 यहाँ से। और 80 की जो इंग्लिश होती थी, वो रह गई है 70 की, यानी कि 10 यहाँ से। ठीक है, तो अब आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई हिंदी वालों के 30 मार्क्स का सिलेबस कम कर दिया, तो ऐसा नहीं है। वो जो 30 और ये जो 10, टोटल 40 मार्क्स हैं, ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इक्वल है। यानी हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो, इंग्लिश में भी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी से। तो देखो हिंदी में पहले सिलेबस वाइड था, 50 मार्क्स की ग्रामर आती थी, है ना। बच्चे क्या करते थे कि भाई इतनी ग्रामर पढ़ते थे। अब पर्यायवाची आप कितने भी पढ़ लो, हो सकता है जो पेपर में पूछे वो वाले ना हो जो तुमने पढ़े हो, है ना। तुमने 1000 पढ़े, उसने बाकी के 4 पूछ लिए, उस 1000 से फंस गए। सेम होता था विलोम शब्द के साथ। ठीक है, नंबर हिंदी वालों के भी कट रहे हैं, इंग्लिश वालों के तो कट ही रहे हैं। फिर संधि और संधि विच्छेद यहाँ बच्चे स्कोर कर लेते थे, बट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों का क्या होता था, थोड़ा डाउन साइड होता था, संधि नहीं आती थी उनको समझ में। तो ये सब चल रहा था। तो अब जितना भी ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वाले चांसेस होते थे ना, उसको हटा दिया गया है और सिर्फ सिलेबस में अब ये पॉइंट्स छोड़ दिए गए हैं, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय स्कोरिंग है ना। भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत और भिन्नार्थक शब्द जो है स्कोरिंग है। शुद्धि करना स्कोरिंग है। इसमें कोई आपको क्या है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपसे कुछ ऐसा पूछ ले। आपको अगर रूल्स पता है तो आप ये सब कर सकते हैं। मुहावरे अगेन स्कोरिंग है, लोकोक्तियाँ स्कोरिंग है, पारिभाषिक शब्दावली, ये सब अब सिर्फ स्कोरिंग वाला मैटर रखा है। और जिसमें हाई चांसेस ऑफ कंफ्यूजन होती थी, वो हटा दिया है। उसके बाद संक्षिप्तीकरण और जो पल्लवन अनुवाद पत्र लेखन वगैरह था, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है। सिलेबस सेम है, दो चीज़ें एक तो ऐड कर दी गई हैं, एक तो रिपोर्ट और एक कार्यालय ज्ञापन। और पहले ये पूरा ही 50 अंक का आता था, यानी 50 अंक में आपसे कुछ भी पूछ सकते थे। अब 30 अंक में तो ये पूछेंगे, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन और अनुवाद। और 30 जो नंबर होंगे, वो आपको पत्र लेखन और प्रारूप लेखन के लिए दिए जाएंगे। यानी कि अब पत्र लेखन और प्रारूप दोनों ही पक्का पक्का आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो बेसिकली आरपीएससी ये चाहता है कि आप लेटर राइटिंग से आगे बढ़कर ऑफिशियल ड्राफ्टिंग भी सीखें, इसीलिए उन्होंने कार्यालय ज्ञापन और प्रतिवेदन भी ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी सेम किया है। ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल्स, टेंसेस, मॉडल्स, वॉइसेस, ये सब हटा दिए हैं और सिलेबस को छोटा कर दिया है। मार्क्स क्योंकि 20 ही हैं, पहले भी 20 ही थे, तो अब 20 मार्क्स के लिए पहले जितना आपको पढ़ना पड़ता था उससे कम पढ़ना पड़ेगा। अगेन स्कोरिंग, यानी कि यहाँ पे भी आप ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन में ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा हो गया है, पहले आपको जो ट्रेसेस राइटिंग होती थी वो अलग करनी होती थी और अनसीन पैसेज अलग आता था। अब क्या होगा, उसी अनसीन पैसेज पे पहले आपको 5 क्वेश्चन आंसर करने होंगे,
ठीक है, अब आपने 5 क्वेश्चन आंसर कर लिए तो आपको पैसेज अच्छे से समझ भी आ गया होगा इतने। अब उसी पैसेज का आपको क्या करना है, प्रेसिज़ राइटिंग करनी है, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस ये पहले भी था। ठीक है, गिवन थीम पे एलाबोरेशन करना है और ऑफिशियल लेटर वगैरह लिखना है। यहाँ से पैराग्राफ राइटिंग जो है वो हटा दी गई है। ठीक, अब आते हैं मेन रिफॉर्म पे कि भैया यूनिट 3 जो ऐड हुई है वो है आपकी एस्से। ये एस्से आपको लिखना कितने में है, 600 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो और 6 आपको थीम दिए गए हैं, 6 थीम दिए गए हैं, जैसे कि लैंग्वेज, लिटरेचर और सारे आपको थीम आप पढ़ लेना, सिलेबस तो वैसे भी प्रिंट निकालोगे ही। इन थीम में से किसी एक थीम पे आपको कितने वर्ड का, 600 वर्ड का ऐसे लिखना है। अब देखो लिखना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि देखो आपने मेंटेन करना है स्ट्रिक्ट रिलेवेंस टू द असाइन सब्जेक्ट, यानी कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो स्टिक करना है उसी टॉपिक पे। आप कल्चर पे लिख रहे हो तो कल्चरल हेरिटेज के बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा लिखना है, बाकी टॉपिक को आप टच अपॉन ही करोगे सिर्फ। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है आइडिया को कोहेरेंट मैनर में, ऐसा नहीं है अभी यहाँ की बात कर रहे हो कहीं और निकल गए फिर कहीं और निकल गए, एक स्ट्रक्चर मैनर में चलना है। साथ ही साथ प्रेजेंट करना है प्रिसीजन और ब्रेविटी के साथ। ठीक है, यानी कि आपका डाटा वगैरह जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। साथ ही साथ जो है क्रेडिट उसको मिलेगा जिसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी, कोहेरेंस होगा, स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब ये होगा कैसे इतनी सारी चीज़ें, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है, आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट जो है पेपर में, है ना, 10 से 15 मिनट ले लो क्योंकि कोई फास्ट होता है कोई स्लो होता है। ठीक है, ये 10 से 15 मिनट ऐसे लिखने से पहले आपको क्या करनी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी कि भाई किस तरह से मैं ऐसे को स्ट्रक्चर करूँगा, क्या एग्जांपल्स दूँगा, क्या बॉडी में रखूँगा, क्या इंट्रोडक्शन दूँगा, क्या उसका कंक्लूड करूँगा। ठीक है? उसके बाद आपने एस्से लिखना है। तो ये आपने सारे काम करने हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगर जीएस पेपर की तैयारी ढंग से कर लोगे ना, जैसे साइंस में ग्रीन ग्रोथ, इकोनॉमी वगैरह ये सब, विकसित राजस्थान, तो आपका एस्से का कंटेंट अपने आप तैयार हो रहा है। आपको सिर्फ़ ये क्रिटिकल थिंकिंग करनी है और फिर एस्से में वो पॉइंट्स उतार देने हैं। तो भाई सीधी बात ये है कि ड्राफ्टिंग टॉपिक्स जो होते हैं ना, उनको सुनकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका फॉर्मेट क्या होगा, वर्ड्स कैसे चूज़ करेंगे, इसलिए टेंशन मत लो। चाहे आपका एस्से हो, चाहे फॉर्मेटिंग हो, चाहे जो भी आपके जीएस के टॉपिक्स हों, सभी के बारे में आप जो है अपने डाउट्स फ्री वीकेंड क्लास में भी पूछ सकते हो, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है? और अगर आपको जीएस के टॉपिक्स समझने में दिक्कत आ रही है तो आप जो हमारी वीकली क्लासेस है, वीकली स्टडी सर्कल को जॉइन कर सकते हो। यहाँ सैटरडे संडे लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें आपके जो भी जीएस के डाउट्स हैं वो आपको समझाए जाते हैं विद वेरी सिंपल एग्जांपल्स, है ना, जो आप डेली लाइफ में देखते हो उन एग्जांपल्स के बेसिस पे समझाए जाते हैं ये सब। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वो दिया हुआ है, उससे आप जॉइन कर सकते हो। ठीक है? ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये चेंजेस हमारे फेवर में है। ठीक है? लैंग्वेज की बेड़ी अब टूट चुकी हैं, अब बस कलम उठानी है और अपनी बेस्ट लैंग्वेज में परफॉर्म करना है। तो इस पैटर्न के लिए अगर आप तैयार हो तो कमेंट में लिखो यार कि पेपर 4 इज़ नॉट माय वीकनेस, इज़ माय स्ट्रेंथ। और अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ और भी सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए। जय हिंद।